ये देखें इतनी बड़ी ये हो गई हैं, लेकिन अपने हाथ से खाना नहीं खाना चाहती हैं। ये कामचोरी देखो मतलब बिना खाना खाए भागी जा रही थी अपनी अम्मा के घर। तो फिर मैंने कहा जब अपने हाथ से खिला दूँगी, तो फिर ये रुक गई हैं। ये इतनी कामचोर हो गई हैं। ये मेरी बेटी है, लगी नहीं रहा, जिसकी माँ 2 बजे रात तक काम करती हो सुबह से, उसकी बेटी अपने हाथ से खाना ना खाना चाहती हो। अच्छा लगा खाना? देखिए अल्लाह मार्केट से आई हैं भाई, मार्केट गई थी। पर्स देख लो सब लोग, दिखाओ पर छुपा के। ये देखिए ये पर्स ऐसे ऐसे ले के आई हैं मार्केट से। ये मैं इनका लाई थी जब शुक्रान गुल को लाई थी, जब शुक्रान गुल को लाई थी तब। जब शुक्रान गुल को लाई थी तब उसी टाइम मैं इनका पर्स लाई थी, अपना पर्स लाई थी, अम्मी का पर्स लाई थी, तो इनका भी लाई थी। आ गया इसमें रह लो। ये देमिर का केस आ गया है भैया, इसको खोल के चेक करने के लिए उसमें था। तो यहीं रख देना, बाद में धुल लेंगे। पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, फिर हाँ उसको भी उठा लो, तो तुम्हें झाड़ू नहीं लगाना पड़ेगा। हाँ ये तो कुछ करना ही नहीं है मम्मा। अच्छा अच्छा अच्छा। इसको तो बनाना ही नहीं। ठीक ठीक ऐसे वो सर के लिए बस ठीक ठीक, समझ गए। ये मेरे मामा, बिस्कुट वाले मामा, बेकरी वाले मामा के लड़के, और ये शायरी भी करते, और इन्होंने ही मेरी कज़िन की इस शादी में उसका साफा बांधा था, तो उसके लिए मैंने शगुन देने आई हूँ। थैंक यू सो मच। ये टेबल रनर मैंने अरमान अली भैया से बनवाया है। ये 3 तो एक जैसे कपड़े पे है, सिर्फ इसकी साइड की पट्टी मैंने चेंज कर दी है, और एक जो है वो बनारसी कपड़े पे है। और मुझे इस तरह के टेबल रनर बनवाना बहुत अच्छा लगता है, टेबल के ऊपर डालने के लिए या किसी और फर्नीचर पे डालने के लिए। और ख़ास तौर से मैं बेड पे बैठ के ही डिनर करती हूँ, तो बेड पे रख के खाने के लिए, या टेबल पे हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं मम्मा बेटा, या शोना बेड पे बैठ के कुछ खाती पीती है, कुछ भी, सिर्फ डिनर ही नहीं तो कुछ भी खाने के लिए ये मैं हमेशा बनवा के रखती हूँ। 4 साल पहले मैंने बोरे पे बनाया था पेंट करके, और अब वो पुराना हो गया तो ये कपड़े पे बनवाई हूँ, बहुत ही खूबसूरत। हम मम्मा बेटा ने नाश्ता कर लिया है, और अब हम लोग आए हैं पौधा काश्त करने के लिए गुलाब का। और जो सबसे बड़ी गार्डनर है ना, देखिए मेरी हाथ गंदे हो जाएंगे तो कौन धोएगा? कीड़े चाहे तो ग्लव्स भी काटे, मुझे क्यों काटे हैं? मजा भी आ रहा है ना, वो सब मत करो। खिलौना बनाऊंगा मैं तो, दिया बनाऊंगा। अच्छा आप लोग बताइएगा, मुझे इससे दिया बन सकता है? नहीं नहीं, ये वो वाली मिट्टी है। लगा दिया। उठाइए, इसको निकालिए, इसको निकालिए, इसको निकालिए, इसको शॉवेल को। मैंने कूड़ा करा तो मम्मा झाड़ू लगाएगा। मेरे गंदे ग्लव्स से वो आ रही है। आप पिंक हो? इस पौधे का क्या होगा? फेंकने से बढ़िया मुझे दे तो मैं खेला करूँगा। अरे उसमें मिट्टी लगी बेटा, क्या खेलोगी? सच में वो मिट्टी। इसको कहाँ रखूं सोना? तो गुलाब को भी मैं अच्छे से करूँगा, सब सही ग्लव से।
है। यहाँ मैं तहरी बनाई हूँ और उससे पहले आधी सब्ज़ी निकाल देती हूँ क्योंकि मेरी अम्मी को भी ये सब्ज़ी बहुत पसंद आती है और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है और नाश्ते में भी ये सब्ज़ी चल जाती है, इसलिए मैं आधी सब्ज़ी निकाल लेती हूँ पहले। मैंने इस बार थोड़ा शॉर्टकट आइडिया निकाला है गाजर का हलवा बनाने के लिए, क्योंकि मैं इस बार सोच रही हूँ कि गाजर को कद्दूकस नहीं करवाऊँगी, मतलब करवाऊँगी क्या, कोई करेगा ही नहीं, खाला भी नहीं करेंगे और शोना शौक तो चढ़ा है उसको लेकिन वो कर नहीं पाएगी और मेरे पास जैसा कि बिल्कुल भी वक्त नहीं है। तो मैंने अम्मी से कहा इसको छोटे छोटे टुकड़े में काट दो और मैं इसको बॉयल करने के लिए इसको रख रही हूँ दूध में और अभी बॉयल कर लूँगी, फिर मैं रात में इसका हलवा बनाऊँगी। देखिए ये फाइनल लुक है मेरी तहरी की। अफरोज भाई ये मेरी में निकाली हूँ क्योंकि परमिला व्रत है ना, टेस्टी खूबसूरत सा। को देखनी है। हाँ जानती है मैं, आ गया मैं घर आके सब झोला रख के तभी मैं को खिलाने आऊँगी। मम्मा खिला प्यार पपीस को। वो तो देख लिया है। आने लगा आने लगा आने लगा आने लगा। ये भी खा रहा है। चलो मैं भी चलता हूँ ना, मुझे काट लेगा। चलो चलो खट खट। मैं तो यहाँ से देखूंगी तुम्हारे पापा। चलो ये कपड़ा दो, ये वहाँ से बच्चे को तुम दूर हटो, तुम छूना। ये दे दो, ये ठीक है ये लो मम्मी। ये दे दो, ये दे दो, नहीं दे ही नहीं रही थी ये तो। अब से आपको रोज 2 पैकेट लाना पड़ेगा, 1 इसके लिए 1 उसके लिए। अरे अपने बच्चों को दूध तो पिला दो। पिला पिला, बैठो 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 बैठो। ये तो बैठ ही नहीं रही। बैठो। उसे सुनाई नहीं देगा। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ। बैठ जाओ, सिट हो, सिट डाउन। बैठो बैठो बैठो। मेरे को भी टच करने का मन हो रहा है पर हैंड वॉश करना पड़ेगा और आप टच ही नहीं करने दोगे, कहोगे नो। फेरी फेरी 1 फेरी 2। उसके पापा की जाते ही आ गया फेरी 1 फेरी 2 के पास। हाय, आज 2 दिसंबर है और अभी 12 बजे के बाद 3 दिसंबर लग जाएगा और कल मेरी बेटी का मतलब बर्थडे होगा, मतलब 12 बजे के बाद से मेरी बेटी का बर्थडे चालू हो जाएगा और आज मेरी बेटी का 9th बर्थडे, मतलब 9th ईयर कंप्लीट होगा और 10th शुरू हो जाएगा। मैं इतनी खुश हूँ मैं बता नहीं सकती हूँ। जब ये दिन आता है तो मुझे मतलब दुनिया की सबसे अजीम जो डेट है ना वो यही है, क्योंकि मेरे लिए, क्योंकि मेरी बहन के बाद अगर मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी से प्यार है तो वो मेरी बेटी है और हर माँ के लिए हर मतलब उसके औलाद ही प्यारे होते हैं, लेकिन मेरे लिए कुछ ख़ास है क्योंकि मेरे पास मेरे यहाँ मेरे खून में कुछ था ही नहीं। मेरी बेटी आई तो मुझे दुनिया लगने लगी अपनी कि हाँ कोई अपना है। और मैं आज के दिन एडमिट हुई थी और सुबह का बेहद इंतज़ार था, और इंतज़ार इसलिए था कि मतलब ऑपरेशन भी होगा ये भी डर था और बेहद खुशी भी थी कि एक नई फैमिली मेम्बर आने वाली है जो आगे मेरे घर की लीनेज को चलाएगी। उससे पहले मुझे लगता था कि मैं दुनिया में एकदम अकेली हूँ। अभी मुझे हर वक्त लगता है कि मेरी शोना तो है ना, हर चीज़ में मेरी शोना तो है ना। मतलब इतनी ज़्यादा खुशी कि मैं उसको बता ही नहीं सकती हूँ। अजीब सी उसको देख के ही एक अजीब सी खुशी मिल जाती है, उसकी बातों से मुझे एक ताकत मिलती है। मैं इतनी खुश हूँ, यूनिवर्स ने मुझे दुनिया की सबसे बड़े गिफ्ट मेरी बेटी से मुझे नवाजा है। और इस बार हम लोग कोई पार्टी नहीं करेंगे, कोई दावत तवाज़ा नहीं करेंगे, और क्योंकि इस दिसंबर मंथ के लास्ट में या जनवरी के बिगनिंग में इनकी कंचदाई करनी है, तो कंचदाई की दावत होगी, तो इसलिए इस बार कोई पार्टी नहीं करेंगे। बस ऐसे ही घर घर में जो करना है वो कर लेंगे और कुछ करेंगे नहीं, सिर्फ केक काट देंगे बस इनके लिए, क्योंकि अभी इनकी दावत करने वाली हूँ ना, इनकी बर्थडे की हलवा बनाने की शोना के आने की खुशी में, क्योंकि वो डे मेरी शोना के आने के बाद मुझे लगने लगा ना कि मतलब दुनिया कंप्लीट है, वरना मुझे हमेशा मतलब मेरी बहन के जाने के बाद से दुनिया इनकम्प्लीट लगती थी।
और सोना के आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि एक माँ के प्यार क्या होते हैं, माँ का ममता क्या होती है। जब से मेरी सोना मेरी ज़िंदगी में आई है, मुझे दुनिया के हर बच्चे में ना अपना बच्चा दिखता है, ममता रहती है हर बच्चे को लेके। इवन मेरे घर के पास जो पपीज़ हैं, जो लेडी डॉग के बच्चे हैं ना, उनसे भी मुझे इतनी लगाव होती है। यहीं मेरे घर के पास में कहीं भी मैं देखती हूँ, जब से मेरी सोना आई है मुझे इतनी मोहब्बत हो गई बच्चों से, मैं कैसे बताऊँ। मतलब अगर मैं किसी छोटे बच्चे को ज़रा सा रोते हुए देख लेती हूँ ना, तो मेरा दिल कराने लगता है, क्योंकि मेरी सोना की वजह से मेरी सोना के आने से मतलब मैं एकदम बदल गई हूँ, मोहब्बत भर गई है सबके लिए, और ख़ास तौर से बच्चों के लिए। मेरी सोना ने मुझे कंप्लीट किया है। मेरी सोना ने आके मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है, सबसे बड़ी खुशी दी है, क्योंकि मेरे घर में मतलब फैमिली मेम्बर आ गई, एक लीनेज चलाने वाली आ गई। मैं इतनी खुश हूँ कि मैं क्या बताऊँ। और मैं जितना खुश हूँ उससे ज़्यादा मेरी अम्मी खुश रहती हैं। बस उनको मतलब आता नहीं है अपनी खुशी को ज़ाहिर करना। रात के 12 बज गए हैं और मैं अब गाजर का हलवा बनाना शुरू कर दी हूँ, जो दिन में मैं बॉयल करके गई थी, क्योंकि अब मेरी सोना के आने का डेट लग गया है और मैं मीठा बना रही हूँ। वैसे पहले से ही मैं गाजर 2-3 दिन पहले ही लाई थी, लेकिन ये मतलब नहीं था, सोच के रखा था मैंने कि मैं आज ही के दिन बनाऊँगी, मगर आज के दिन रात में मुझे कुछ मीठा तो बनाना ही था। तो फिर क्योंकि आज सोना का बर्थडे है, तो इसके लिए मुझे मीठा तो बनाना ही मतलब ज़रूरी ही था, तो इसीलिए मैं सोची यही कट करके बॉयल करके रखा, तो मैं इसी को बनाती हूँ। हर साल तो बड़ा खाना होता है, तो मतलब दावत होती है, तो मैं नहीं करती, मीठा नहीं बनाती थी। और यहाँ मैं अब ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, जो कि परमिला ने एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दिया। मैं परमिला से कहती, परमिला रात में मुझे वक्त नहीं मिलता है, तुम दिन में ही तो काट के एक के 2 पीसेस करके रख दो। परमिला मेरे बगल ही बैठ के काटती रहेगी और मैं किसी और चीज़ में बिजी थी, और ये बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो गए। वैसे मुझे हलवा में 1 के 2 ही मतलब काजू या बादाम अच्छे लगते हैं, लेकिन खैर टेस्ट तो उसका पूरा मिलेगा, मगर जो है ये देखने में अच्छा मतलब बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं। और दूसरी बात ये है कि मैं गाजर को जब बॉयल कर ली थी दूध में, तो इसके पीसेस छोटे छोटे टुकड़ों में थे ना, तो क्यूब्स छोटे छोटे जैसे बोल सकते हैं, तो मुझे लगा ये हलवा में कैसे अच्छा लगेगा। मैं क्या करी, इसको मिक्सर में चला दी। आधा जब चलाई तो देखी कि वो एकदम दलिया बन गया। फिर मैं आधा ऐसे ही छोड़ दी और इसको कढ़ाई में मैंने ऐसे कूट कूट के डाला है।
सुबह से काम ही कर, वैसे आज मैं लेट से उठी भी थी क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं, इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मैं क्या ही बताऊँ। और रात में मतलब जो बेडशीट वगैरह हाथ से मैं धुलती हूँ ना, उसकी डिटर्जेंट में एक बार चला लेती हूँ मशीन में, फिर हाथ से ही धुलाई करती हूँ। तो डबल बेड की जो शीट्स होते हैं वो तीन डबल बेड की शीट्स वो इतने भारी हो जाती हैं। फिर सिंगल बेड के 2 शीट्स थे वो इतने भारी में पानी में जाके इतने भारी होते थे, उसको उठाना दूसरे में डालना निकालना डालना। और मैं भी ऐसे हो जाती हूँ कि तुम कि मैं एक ही लोग जीतेंगे, तो उसको धुलना, फिर पूरे घर का काम जितना होता वो करना। तो यहाँ मैं शोना के लिए रायता बना रही हूँ क्योंकि मेरी शोना को मेरे हाथ का रायता बहुत ज़्यादा पसंद है, और खैर मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे हाथ का रायता। तो मैं रायता बना रही हूँ और आज शोना का डे है, तो शोना जो कुछ भी कहेंगी सब कुछ बनता ही रहेगा। और वैसे भी मैं अपनी शोना की किसी भी जायज़ ख्वाहिश को कभी भी ना नहीं बोलती हूँ, और खाने पीने की चीज़ों को तो कोई भी माँ नहीं ही बोली अपने बच्चे को। तो मैं अपनी शोना के लिए आज रायता बना रही हूँ, और अभी इसके बाद इनकी जो न्यू ख्वाहिश है उसको बनाऊँगी, मतलब जो दूसरी ख्वाहिश है, न्यू नहीं, जो दूसरी ख्वाहिश है उसको बनाऊँगी। तुम्हारे रायता बन गया, ठीक है, फौरन आइए। तो लगाओ कदर ले आना। चेक कर लो। ठीक है, एकदम ठीक है। रायता मसाला डाल के मुझे पसंद है, शोना को इससे कोई बात नहीं, मैं जान नहीं पाती इतना। कि मम्मा आज मेरे बर्थडे के दिन जो जो मैं कहूँ वो बनाती रहूँ, तो उन्होंने कहा कस्टर्ड बनाओ, कस्टर्ड बना दूँगी। उन्होंने कहा स्पेशल रायता, जबकि ठंडी में रायता तो हम लोग इतना नहीं पसंद करते, कोई भी नहीं पसंद करता, तो उन्होंने कहा रायता बनाओ, तो रायता बना दिया। और मैं इसमें एप्पल इसी वक्त डालने जा रही हूँ, जबकि हमेशा तो सब लोग ऊपर से ही डालते हैं। ड्राई फ्रूट भी मैंने अभी डाल दिया क्योंकि एप्पल भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, मतलब एकदम सॉफ्ट स्मूथ लगे खाने में, इसके लिए। ये मेरी शोना के सब्बो अपी ने गिफ्ट भेजा है, ये भेजा है,
और ये केक भेजा है। और इनकी फुफ्फी ने तो सुबह ही केक का ऑर्डर दिलवा दिया है इनसे बेकरी पे, तो इन्होंने कुछ रेड कलर का, कौन सा बेटा तुमने पसंद किया है? हार्ड केक रेड कलर। हार्ड केक रेड कलर है, मतलब स्ट्रॉबेरी का हो गया। तो वो ऑर्डर देके आई हैं, तो वो बन रहा है। इनकी सबको चलिए इसको ओपन करा जाता है। उल्टा करके ओपन करते हैं, जहाँ तक टेप लगा होगा। 1 टेप मैं अपने हैंड पैसे कर लेता हूँ ना। अब जैसे एक्सरसाइज करे राहे को रहो, जाए को जाओ। ये खुल जा। अम्मी रुक जा। क्या होगा इसमें पता नहीं, चलो ओपन करती हूँ ना। तो कलर सब को पता है कि सोना कलर करती है। वाह, ये लिक्विड कलर है ना, पानी वाला। वाह, वाटर कलर भी दिया, मतलब लिक्विड नहीं है, वाटर कलर है। और ये देखो, इसको लेकिन खोना मत, इसको ऐसी हिफाजत से रखना। और जब ये तुम्हारा खत्म हो जाएगा तो तुम्हारे और स्केच पेन है ना, उसमें डाल दिया करना, ठीक? गायब मत करना, इसको खराब मत करना। अब मैं जा रही हूँ एक्सरसाइज करने। नहीं, एक और चीज आप देखो पहले। क्या है ये? ये पानी भी है इसके बाद। ओह वाह वाह। और ये क्या चीज है? और इनका 2-2 केक आज हो गया, इनके अप्पी की तरफ से और एक इनकी फुफ्फी की तरफ से। चीज तो लगा सकती हूँ। हाँ सोना, बताइए क्या कह रही थी? ऐसी फुफ्फी और ऐसी अप्पी पूरी दुनिया को मिलना चाहिए। कौन सी वाली अप्पी? सबको अप्पी। और फुफ्फी? फुफ्फी। मेरी सोना की मतलब एक ही स्पेशल फुफ्फू है, क्या नाम है उसका? अले अप्पू। कस्टर्ड खिलाने जा रही है सबको। गाजर का हलवा सब लोग खा चुकी, पिंटू भैया का हिस्सा रखा है, क्योंकि आज सोना के बर्थडे के लिए जो मैं मतलब बनाई हूँ कस्टर्ड ना, तो दुकान की फैमिली के लिए मैंने एक बड़े टिफ़िन में बना लिया था और घर के लिए छोटी छोटी कटोरी में जमाया था इस कस्टर्ड को। तो अब ऐसे निकाली तो इसलिए ये थोड़ा सा अनटाइडी दिख रहा है। आपा खाइए, शुरू करिए। सोना के भाई बर्थडे की खुशी में सब लोग खुश रहिए, सब लोग खुश रहे। हाँ, मैं शॉप बंद करके आ गई हूँ रेस्टोरेंट में, शाही दरबार में, अपनी सोना को लेके। और इनकी सबो अप्पी भी आ रही हैं। ये क्वीन ऑफ गेस्ट हैं, तो क्योंकि हमेशा ये कभी भी इन्हें कहीं भी इनवाइट करो तो ये आती हैं या 1 घंटे बाद ही कम से कम। और मैं घर के पूरे काम करके, दुकान पे पूरे काम करके, फिर आके घर पे कुछ काम करके, फिर मैं आ भी गई और ये अभी तक निकल ही नहीं पाई घर पे रह के। और सबसे पहले हम लोगों ने सूप ट्राई किया, क्योंकि हम लोगों को सूप बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसके बाद मंचूरियन भी मंगा लिया। वैसे मैं सूप के साथ मंचूरियन बिल्कुल नहीं लेती हूँ, मतलब एक ही चीज़ लेना पसंद करती हूँ, या सूप हो या मंचूरियन हो ग्रेवी वाली। लेकिन अब सोना की डिमांड थी और आज सोना का डे है, तो फिर मंगाना ही पड़ा। और साथ ही हम लोगों ने ऑर्डर किया था मटन कोरमा और ज़ीरा राइस और बटर नान। तो अभी मुझे लग रहा है कि हम लोग ये जो खा रहे हैं ना मंचूरियन, इसके बाद ही पेट भर जाएगा और मेन कोर्स खाने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन अब मंगाया तो कुछ तो खाना ही पड़ेगा, और नहीं खा पाएंगे तो इसको पैक करा के ले जाएंगे, छोड़ के थोड़ी जाएंगे हम लोग। आखिर बलरामपुर से हूँ, और बलरामपुर के लोग ज़मीन से टच होते हैं ना, तो हम लोग ज़मीन से टच हर चीज़ को बचा के, और मतलब क्या कहते हैं, बचाने वाले हम लोग हैं ना, तो हर चीज़ को बचा के चलते हैं। इसको कहते हैं ज़मीन से टच।
मेरे बाद या तो अपने अम्मा खाला से प्यार करती है, उन्हीं से झगड़ा करती है, अपनी अम्मी से करती है, जो भी करती है। और मस्ती और खेलना मतलब किसी बड़े के साथ, अपने कज़िन्स के साथ भी खेलती है वैसे, नो डाउट, मगर किसी बड़े के साथ खेलना मस्ती करना सिर्फ शब्बू के साथ मैं उसको देखती हूँ, क्योंकि मतलब शब्बू भी उसको अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती है। तो उसके आने से पहले ही उसको वो प्यार करती थी, तो खैर उनके साथ लाज़मी है खेलना। और एक छोटे से मेहमान अभी आए हैं रेस्टोरेंट में, तो मैंने इनका वीडियो बना ली हूँ। हाँ क्या फिर पहले भी पानी ये केक इनकी फूफी भेजी है, ये केक इनकी सब्बू अप्पी लाई हैं, मतलब सुबह ही दोनों लोगों ने भेजा है। खड़ा बैठो। ना है मुझे खाली फूक दूं। भैया हमें मोमबत्ती बुझाना नहीं पसंद है, तुम्हारी मर्जी। हाँ और क्या, मोमबत्ती क्यों बुझा रही हो? बुझाया जाता है, वही शक्ति है। 1 2 1 हैप्पी बर्थडे